तो हेलो वायरस किस वाले वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 115 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो सर बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साउलियन ने मिस फैन की काफी सारी अटैक को खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से मिस फैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है जो की थी हेवनली लाइटनिंग राइट, जिसकी वजह से मिस फैन की बॉडी में से बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग निकलने लगती है। और फिर इसके साथ ही वो अपनी एक और मूव का यूज करती है जो की थी विंड किलिंग फिंगर। अब जैसे ही मिस फैन अपनी इस मूव का यूज करती है तो बहुत सारी खबरें की एक नीडल बनाती है जो की किसी कांटे की तरह बन रहा था। और ये चीज देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो सभी कह रहे थे कि मिस फैंग की ये जो किलिंग मूव है विंड किलिंग फिंगर, ये तो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग है, इस अटैक से तो ओपोनेंट की जान भी जा सकती है। और वही ये चीज देखकर फैन जो भी काफी ज्यादा अनईजी हो रहे थे और वो जो वीआईपी सीट पर बैठा था वो सीधे ऊपर बैठ जाता है। और वो अभी सौगिन के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और उनकी उंगलियों पर उनकी विंड एफएनटी वाली दाव की मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर ली जुंजी भी खुद को तैयार करने लगता है। और वो सोचता है कि अगर फैन जुंजी इस फाइट में इंटरप्ट करेंगे तो वो फैन जुंजी को हर हाल में रोकेगा। अब इसके साथ ही इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस फैन को जो की अपनी उस क्लॉथ के नीडल से सौगिन पर अटैक कर देता है, जो कि लाइट के स्पीड से सौगिन के रूलर शैडोज पर लागकर लगता है, जिससे सौगिन की रूलर शैडोज उन स्पॉट ही खत्म हो जाती है। जो देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि हाउ रिग्रेटफुल, इस लड़के का एंड आज ऐसे ही बना। लेकिन इधर हम देखते हैं सौगिन की रूलर डिफिल जैसे ही टूटता है तो उसमें से एक ग्रीन कलर की फायर रोटस बाहर निकलता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन यहाँ पर किसी को क्या पता कि इसमें कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिवेशन छुपी हुई है। और गाइस मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दूं कि सौगिन की ये जो एंग्री बुदर रोटस था वो टू टाइप ऑफ वेलनी फिल्म से बना हुआ था। और अभी सौगिन को ये एंग्री बुदर रोटस बनाते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि सौगिन अपनी रूलर शैडोज के अंदर ही मिस फैंग की खतरनाक अटैक को देखने के बाद बनाया था। अब इधर हम देखते हैं मिस फैंग की वो विंड किलिंग फिंगर का अटैक और सौगिन का एंग्री बुदर रोटस का अटैक आपस में टकराता है तो उसमें से आवाज तो पैदा नहीं होती, लेकिन वहाँ पर स्पेस पड़ जाता है और टाइम के साथ साथ मिस फैंग की वो अटैक भी एंग्री बुदर रोटस की वजह से खत्म हो जाता है। लेकिन इधर सौगिन की एंग्री बुदर रोटस को इन सबसे घंटा भी फर्क नहीं था पड़ा, वो तो बड़े आराम से अभी भी घूम रहा था और उस एंग्री बुदर रोटस में से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो देखकर वहाँ पर के बहुत ही लोगों को डर भी लगा था कि आखिर ये है क्या चीज जो की दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है लेकिन ये है बहुत ज्यादा खतरनाक। और इधर फैन जो की थोड़ी देर पहले सौगिन के लिए सीधा कर रहे थे वो थोड़ा बहुत खुश होता है और वो बड़े आराम से वीआईपी सीट पर बैठ जाता है जब वो देखता है कि सौगिन की एंग्री बुदर रोटस ने मिस फैंग की अटैक ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिए हैं। और अपनी फैन जो सौगिन की एंग्री बुदर रोटस को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि मेरा वो दोस्त याओ जुन कभी भी इस तरह का मूव का यूज नहीं किया और ना ही उसके पास ये दाव टेक्निक थी। तो फिर आखिर सौगिन ने इस तरह की दाव टेक्निक किस जगह से सीखी है जिसने की 119 पवेलियन की किलिंग फिंगर जैसी दाव टेक्निक को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर दिया। अब ये सब कहकर और सोचकर फैन जो एक बार ली जुंजी की तरफ देखता है जिनकी पूरी तरीके से पड़ गए थे, तो उनके पवेलियन की दाव टेक्निक कैसे सौगिन के हाथों दबा हो गई। और अभी फैन जुंजी ली जुंजी की इतनी फटी पड़ी देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहे थे और वो अपने दिल पे कहता है कि अभी के लिए मैं हैरान जरा सा भी नहीं उस लड़के की एबिलिटी देखने के बाद कि उसे स्टॉप वन फैनों ने इसे अपना डिसाइबर बनाया, जो कि हैंड फैन से भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और वही अरीना के दूसरी साइड पर तान ये सारी चीजें देखने के बाद कहता है कि इस लड़के ने फैन फिंगर की इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक को नलिफाई कर दिया, वह क्या दाव टेक्निक है इसकी। और अभी के लिए वो दोनों थोड़े बहुत जेलस भी हो रहे थे सौगिन से कि सौगिन उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस फैंग को जो कि हवा में खड़ी हुई थी और अभी के लिए उसके दिल पूरी तरीके से कांप चुकी थी जब सौगिन ने उसकी इतनी ज्यादा खतरनाक अटैक को एक ही झटके में खत्म कर दिया। लेकिन अभी वो अपनी फेस पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं लाती, वो फॉल डायरेक्टर बनी हुई थी जैसे कि उसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो। और इसके साथ ही वो सौगिन की एंग्री बुदर रोटस की तरफ देखती है जो कि उसके ही तरफ बड़ी स्पीड से आ रही थी। और जैसे ही मिस फैंग ये देखती है तो वो जल्दी से एक एनर्जी का बहुत बड़ा बैरियर बनाता है जो कि उसके फोनिक से बना हुआ था। और इधर जैसे ही सौगिन का एंग्री बुदर रोटस उसके बैरियर से टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है और मिस फैंग का वो बैरियर जो कि फोनिक्स की एनर्जी से बनाया था वो ऑन द स्पॉट ही टूट जाता है। और जैसे ही मिस फैंग का वो बैरियर टूटता है तो मिस फैंग बाकी की एनर्जी वेव को टॉस करना स्टार्ट कर देती है और वहाँ से बस निकलती है। और अभी उसने सौगिन की एंग्री बुदर रोटस की फायर को टॉस को कर लिया था लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और गाइस मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि सौगिन की एंग्री बुदर रोटस के अटैक से मिस फैंग सीरियसली इंजर्ड इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि सौगिन का जो एंग्री बुदर रोटस था वो मिस फैंग की पहली अटैक विंड किलिंग फिंगर के अटैक से जब टकराया था तो तब के टाइम सौगिन की जो एंग्री बुदर रोटस की स्ट्रेंथ थी वो आधे से भी कम हो चुकी थी, इस वजह से मिस फैंग अभी सीरियसली इंजर्ड नहीं हो पाया था। और अब इधर मिस फैंग सौगिन की एंग्री बुदर रोटस से इंजर्ड होने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और वो काफी ज्यादा फोन वॉइस में कहती है कि सॉल्व स्वेलिंग ब्लड लाइन। और जैसे ही मिस फैंग ये कहती है तो उसकी बॉडी में फोनिक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और जैसे ही उसकी बॉडी में फोनिक्स की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसके बैग से बड़े बड़े फोनिक्स के विंग्स निकल आते हैं और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि वो दोजों क्लास के 1 स्टार पर से डायरेक्टली दोजों क्लास के 3 स्टार पर पहुंच गई थी। अब ये चीज देखने के बाद अपना सौगिन भी पीछे नहीं रुकता, वो एक पुलिस मैच के साथ स्काई फायर 3 में सेंस का यूज करता है जिससे सौगिन का ऑरा भी दोजों क्लास के 1 स्टार से दोजों क्लास के 3 स्टार पर पहुंच जाता है। और अभी के लिए सौगिन काफी ज्यादा हैरान था कि उसका ऑरा दोजों क्लास के 2 स्टार ही बड़ा है, क्योंकि जब सौगिन तो 1 क्लास पर था तो वो 1 क्लास पर होते हुए अपनी स्काई फायर 3 में सेंस का यूज करता था तो उसका ऑरा और स्ट्रेंथ 3 स्टार तक बढ़ जाती थी। लेकिन अब सौगिन को दोजों क्लास पर पहुंचने के बाद उसका ऑरा 2 स्टार ही बढ़ पाई थी, क्योंकि दोजों क्लास के हर एक स्टार में बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है। अब इसके साथ ही सौगिन मिस फैंग की तरफ देखते हुए कहता है कि इस मिस फैंग के पास भी काफी ज्यादा हाई क्लास की टेक्निक है जिससे कि इसने भी अपना ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ा ली। और फिर इसके साथ ही सौगिन कहता है कि ये मैटर यहाँ तक पहुंची गई है तो मुझे ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्द से जल्द विक्टर को डिसाइड करना होगा। और अब जैसे ही सौगिन की नजर मिस
थैंक के फोनिक्स ऊपर पड़ती है जो कि फोनिक्स विंग्स थे, तो सवियन को उनसे काफी ज्यादा फैमिलियर फीलिंग आना शुरू हो जाती है और सवियन सोचता है कि ये विंग्स ये मुझे इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब सवियन अपनी इन सारी सोच में पड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ मिस थैंक के फोनिक्स में से एक बड़ा सा आइकन निकल आती है जो कि सवियन की तरफ ही घूर कर देख रहा था और अभी के लिए उस फोनिक्स से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा था, जिसे देखकर सवियन सोचता है कि मुझे लगता है कि ये मिस थैंक भी किंग वन की तरह एक मैजिकल बीस्ट है, ये इंसान नहीं है। और ये पहली बार था कि सवियन इस तरह के मैजिकल बीस्ट से इतना ज्यादा प्रेशर झेला हो। अब इधर मिस थैंक बिना किसी इमोशन के सवियन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि होली डीमन फोनिक्स आइकन स्वैलो द हेवन एंड अर्थ। और अब मिस थैंक ये कहते ही उसका वो बड़ा सा फोनिक्स चिल्लाते हुए सवियन की तरफ किसी मेटेरिट की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है और ये जो अटैक है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक है। अब ये चीज देखने के बाद सवियन जल्दी से अपने माथे से मास्टर यावा की छोड़ी हुई सील में से पॉन्सलिंग फिल्म को बाहर निकाल लेता है और इससे पहले कि सवियन कुछ करता सवियन के स्टोरेज में कुछ हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और जब सवियन ये चीज नोटिस करता है तो सवियन पता है कि उसके स्टोरेज में एक जेट की बोतल जिसमें की 3-4 ग्रीन रेड ब्लड के ड्रॉप है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और ये चीज देखने के बाद सवियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये ग्रीन रेड ब्लड एक्चुअली में हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से है। क्या ये लड़की मिस थैंक हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से बिलोंग करती है? अब तो मेरा प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और वही दूसरी तरफ वीआईपी से बैठे फैन भी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो अपने साथ बैठे लीटू जी से कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लड़की जो कि तुम्हारी स्टूडेंट है वो हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से बिलोंग करती है। अब मुझे समझ में आया कि तुमने उसकी आइडेंटिटी क्यों छिपाया हुआ था। जिसके साथ ही लीटू जी बड़े ही प्राउड से हंसते हुए कहता है कि अभी तुम्हारा ये लड़का सवियन माना कि ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, लेकिन ये किंगर की सीक्रेट स्किल जो कि इसकी ड्राइव की है उसके सामने टिक ही नहीं पाएगा। अब ये बात सुनकर फैन जुंजी ली जुंजी को घूर कर देखने लगता है, जिस पर ली जुंजी फैन जुंजी से कहता है कि फैन जुंजी तुम मुझसे डरते तो नहीं और ना ही मेरे लाइटिंग पवेलियन से है, लेकिन ये मेरी किंगर का जो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब है तुम उसको तो अच्छे से जानते हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर इस लड़की के साथ कोई मामला हो गया तो तुम्हारे साथ और इस लड़के सवियन के साथ क्या हो सकता है। और तुम्हें ये भी पता है कि ये ट्राइब कितना ज्यादा ओवरबेरिंग है, इसलिए तुम्हारे लिए ये बेस्ट होता है कि तुम और तुम्हारा फॉलोइंग नेक्स्ट पवेलियन कभी भी इस लड़की से पंगा ना करे। जिस पर फैन जुंजी थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम मुझे थ्रेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके साथ ही ली जुंजी थोड़ा डरते हुए फैन जुंजी से कहता है कि अभी मैं तुम्हें थ्रेट नहीं कर रहा, तुम और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये ट्राइब किस तरह का है। अब फैन जुंजी ली जुंजी की ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मैं इस लड़की के साथ इस बैटल में कुछ नहीं करूंगा और मैं ऐसा बंदा नहीं जो यंगर जनरेशन के लोगों को पूरी करूं। और बात की जाए इस बैटल की तो अभी के लिए कोई अता पता नहीं कि इस बैटल में कौन जीतेगा। जिस पर ली जुंजी फैन जुंजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये सवियन मेरी किंगर को हरा पाएगा? अगर मेरी किंगर जब भी इस तरह की सीक्रेट टेक्निक को यूज करती है जो कि उसकी ट्रैप की हो, तो इवन के मेरे नाइट पवेलियन के दोजों क्लास के एल्डर भी इसे नहीं बच पाते हैं, तो ये सवियन क्या रोकेगा जो कि अभी दोजों क्लास पर पहुंचा है। जिस पर फैन जुंजी तंग आकर कहते हैं कि तो ठीक है, फिर अभी के लिए हमें रिजल्ट्स का वेट करना होगा, पहले हमें फैसला नहीं सुनाना चाहिए। जिसके साथ ही ली जुंजी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ इस फाइट रिजल्ट के बाद तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा। अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं सवियन को जो कि अपने माइंड का थोड़ा सा परसेंटेज यूज करके उस ब्लड के फ्लक्चुएशन को सप्रेस करता है और उसी टाइम वो उस जगह पर से डिसअपीयर हो जाता है जहाँ पर वो खड़ा था। और जैसे ही सवियन वहाँ पर से डिसअपीयर हुआ था तो फैंग किंगर का अटैक वहाँ पर लैंड होता है, जिससे वहाँ पर 100 फीट से भी ज्यादा लंबा गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे के आसपास किसी स्ट्रेंज तरह की डार्क ब्लैक फ्लेम थी। और ये फिल्म काफी ज्यादा अजीब थी, वो सवियन की हेवनली फिल्म से कम पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन ये हेवनली फिल्म नहीं थी। अब ये चीज देखने के बाद सवियन कहता है कि ये किस तरह की फिल्म है, इस तरह की फिल्म तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। माना कि ये हेवनली फिल्म नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ किसी हेवनली फिल्म से कम भी नहीं है। अब इसके साथ ही इधर मिस थैंक अपनी उस परमिशन का यूज करके सवियन पर खतरनाक से खतरनाक अटैक किए जा रही थी, जिसको कि सवियन बड़े ही इजी डॉज किया जा रहा था। जो देखकर मिस थैंक सवियन से कहती है कि सवियन तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ इस होली आइकन के अटैक को डॉज तो कर रहे हो, लेकिन तुम ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर जब ये फॉर्मेशन बन जाती है तो पूरे लाइफ टाइम तक उस बंदे का पीछा करती है जिस पर की अटैक को लॉन्च किया हो। और अभी मिस थैंक को उस फॉर्मेशन से सवियन पर बार बार अटैक करने की वजह से मिस थैंक की वो फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा फेयर होना शुरू हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गई थी। और इधर सवियन ये सब देखकर समझ आता है कि अब ये उस पर 3 से 4 बार ही अटैक कर सकती है, उसके बाद ये एडजस्ट हो जाएगी और उसकी जो फॉर्मेशन है वो खुद को खुद ही खत्म हो जाएगी। अब सवियन ये सब सोच ही रहा था तो फैंग किंगर एक और अटैक सवियन पर कर देती है, जिसे देखकर सवियन अपनी हैबिटेड शॉट को बाहर निकाल कर उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो कम्प्लीटली यूजलेस था। अब ये चीज देखने के बाद सवियन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि ये होली आइकन इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा फ्रैगनिंग है, मुझे इससे बचना ही होगा और अभी इस तरह से बार बार इसके अटैक को डस करना ये भी कोई हल नहीं है मेरे लिए। इसलिए सवियन पक के अपनी ग्लिच रूटर फिल्म को बाहर निकाल लेता है और उसे डिवाइड कर लेता है ग्रीन रूटर स्पोर्ट फिल्म और फुलनान फिल्म में, और अपनी मास्टर यालो की बोनसरिंग फिल्म को सेंटर में रख के उसे मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। अब सवियन के हाथ में 3 तरह की हेवनली फिल्म को देखकर इधर ली जुंजी की पूरी तरीके से फट जाती है और वो किसी स्प्रिंग की तरह अपनी जगह पर से उड़ जाता है। और वही फैन जुंजी, जैन जुंजी और वांग जुंजी भी अपने सीट पर बैठे बैठे पूरी तरीके से आराम हो जाता है और वो कहते हैं कि 3 टाइप ऑफ हेवनली फिल्म ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बंदा 3 तरह की हेवनली फिल्म को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। और इधर फैन जुंजी ये चीज देखकर समझ जाता है और वो कहता है कि ये तो फिल्म मंत्रा है, वो जितनी फूटा उसने इवन के सवियन को ये कीमेत भी सिखा दिया। और अभी के लिए फैन जुंजी इस बात से बहुत ही हैरान थे। और वही इधर ली जुंजी जब देखता है कि सवियन उन तीनों की हेवनली फिल्म को आपस में मर्ज कर रहा है तो उसकी फटकर हाथ में जाती है और वो कहता है कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, क्योंकि ली जुंजी ने बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट को सेंट्रल फिल्म में देखा था जो कि इसी तरह हेवनली फिल्म को या किसी दूसरी फिल्म को मर्ज करने की कोशिश करते थे और एट द एंड वो खुद ही खुद को जलाकर
बैठ जाते थे और मर जाते थे। इसलिए अभी उसे लग रहा था कि सौगिन इस तरह की हरकत करके खुद ही खुद को मार लेगा। और अभी वो ये सब देखना तो चाहता था, लेकिन वो हैरान भी बहुत ज्यादा था कि आखिर सौगिन इस तरह का एक्शन करके सकता है। अब थोड़ी ही देर के बाद सौगिन अपनी 3 टाइप ऑफ वेल्ली फिल्म से एंग्री बर्ड रोटस बना लेता है। अब इधर सौगिन की इस एंग्री बर्ड रोटस को देखकर इधर ली जुनजी की आगे की मशीन उसके पिछवाड़े में जाकर घुस जाता है और उसका पूरी तरीके से फट जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सौगिन की इस एंग्री बर्ड रोटस से काफी ज्यादा डेंजरस और किलिंग इंटेंट निकल रहा था। और वो कहता है कि ये लड़का इस तरह की पावरफुल दाव टेक्निक को कैसे अनलिश कर सकता है, जिसके साथ ही फैन जुनजी भी अपना सर हिला रहे थे और वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश था। और वो कहता है कि मेरा दोस्त याओचेन की आईसाइट पहले की तरह हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा तेज थी, जो कि इस तरह के लड़के को अपने डिसेबल बनाया। और अभी ये लड़का इतना ज्यादा क्वालिफाई हो चुका है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब दूसरी तरफ सौगिन अपना एंग्री बर्ड रोटस अपने हाथ में लिए एक लंबा सांस लेता है और वो मिस टैंक की तरफ देखता है, जो कि थोड़ी देर पहले सौगिन उसके अटैक से बचकर भाग रहा था। अब सौगिन उसके सामने सीधा खड़ा है और इसके साथ ही वो मिस टैंक से कहता है कि अब इस बुद्धा एंगर के अंदर तमाम गोस्ट और इवेंट खत्म होने वाले हैं। और ये कहकर सौगिन अपने एंग्री बर्ड रोटस मिस टैंक की तरफ छोड़ देता है, जो कि लाइट के स्पीड से उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये लड़का दोजो क्लास पर उड़ते हुए इतनी ज्यादा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ को कैसे अनलिश कर सकता है, जो कि इवेंट के दोजो क्लास के 6 स्टार का एक्सपर्ट भी नहीं कर सकता। और इधर मिस टैंक सौगिन की एंग्री बर्ड रोटस को अपनी तरफ पता देकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे सौगिन की एंग्री बर्ड रोटस से बहुत ही ज्यादा डेंजरस फील हो रहा था। और अभी तक मिस टैंक को यही लगा था कि सौगिन ने उससे स्पेशल बॉडी की स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ही उसके विल नाइटिंग पवेलियन के एलर को किल किया है। और अभी के लिए उसे लग रहा था कि सौगिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन उसका ये सारा ख्याल मीटिंग में मिल जाते हैं जब वो सौगिन की इस तरह की टेरिफाइंग दाव टेक्निक को देखती है। और इसके साथ ही वो कहती है कि मैंने इस लड़के को वाकई में ही अंडरएस्टिमेट कर दिया, मुझे इस लड़के को अंडरएस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए था। और अभी मिस टैंक को सौगिन की टेरिफाइंग दाव टेक्निक को देखने के बाद उसकी हार सामने नजर आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी एक आखिरी फॉर्मेशन का यूज करती है, जो कि थी हेवनली आइकन डीमन फोनिक्स बेल। और जैसे ही मिस टैंक अपनी इस फॉर्मेशन का यूज करती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल हो जाती है, जो देखने के बाद वहाँ वीआईपी सीट पर बैठे सभी के जूते बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये डार्क ब्लैक बेल हेवन डीमन फोनिक्स के एक एल्डर ने बनाई थी, जो कि डाउसिन ग्लास का एक्सपर्ट था। और अगर ये बेल वो यूज करे तो 50 मीटर के आसपास जितने भी लिविंग थी वो ऑन द स्पॉट ही मारे जाएंगे, चाहे वो जितने भी स्ट्रेंथ को पोजेस करते। और इस बेल को वही तोड़ सकता है जो कि डाउसिन लेवल पर पहुंचे वो। और अभी जैन जुली ये कहने के बाद बहुत ज्यादा हैरान था और फिर वो कहता है कि आखिर इस लड़की के पास इस तरह की फॉर्मेशन कैसे आ गई। और वही वोंग कैन जुंजी इस बेल को देखने के बाद थोड़ा बहुत ललचाहट में आ जाता है, जिसे देखकर ली जुंजी वोंग कैन जुंजी से कहता है कि वोंग कैन जुंजी हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग अपनी एक लिहाज पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो तुम इस तरह की बेल को देखकर ललचाहट में क्यों आ गई हो। जिस पर वोंग कैन जुंजी एक हल्की से स्माइल करके कहता है कि मैं तो बस इसे मजाक में देख रहा था, मैं इतना भी बड़ा पागल नहीं जो कि हेवन डीमन फोनिक्स के ट्राइब की किसी चीज पर हाथ करूं। और वही दूसरी तरफ हैन जुंजी कहता है कि ये हेवन डीमन फोनिक्स बेल है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी के लिए ये अपनी पीक की स्टेज पर नहीं पहुंची। और वैसे इस बेल आइकन में से जो स्टेन निकल रही थी उससे इवेंट के ली जुंजी भी थोड़ा बहुत खौफ खा रहे थे, क्योंकि ये ओरा और स्टेन बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग थी उस डीमन फोनिक्स बेल की। और अभी इधर हम देखते हैं जैसे ही सौगिन का एंग्री बर्ड रोटस मिस टैंक की बेल से टकराती है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कान और गार फाड़ने वाली आवाज पैदा होती है, जिससे वहाँ अरीना में बैठे सभी के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ये चीज देखकर वहाँ सभी के डाउजन क्लास के एक्सपर्ट और सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर सौगिन ने इस तरह की टेरिफाइंग दाव टेक्निक कहाँ से सीखी, जो कि किसी भी डाउजन क्लास के 6 स्टार के एक्सपर्ट को ऑन द स्पॉट मार सकता है। और ये चीज देखने के बाद वहाँ फीतियन भी बहुत ज्यादा हैरान है और वो अपने दिल में सोचता है कि शुक्र है कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा और न ही मेरी इससे फाइट हुई। अगर मैं इस अटैक के सामने सर्वाइव भी कर जाता तो भी जिंदगी भर के लिए क्रीपर हो जाता। ये लड़का वाकई में ही बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वही दूसरी तरफ सौगिन की एंग्री बर्ड रोटस को देखने के बाद वांग चेंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा डर चुके थे। और वो भी कहता है कि शुक्र है कि सौगिन ने फाइट के दौरान इस तरह की अटैक मुझ पर नहीं किया, वरना तो मेरी पूरी तरीके से फट जाती और मैं वहीं पर अंदर स्पॉट ही मर जाता। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं सौगिन की एंग्री बर्ड रोटस को, जो कि मिस टैंक के बेल के साथ टकरा रहा था और घूमने जा रहा था, लेकिन अभी के लिए वो बेल डिस्ट्रॉय नहीं थी हुई, जो देखने के बाद ली जुंजी एक सुकून का सांस लेता है। लेकिन तभी उस बेल में काफी बड़ी बड़ी दरारें नष्ट हो जाती है और उसमें से काफी ज्यादा आवाज निकलने लगती है, जो देखने के बाद ली जुली जो कि थोड़ी देर पहले सुकून का सांस लेता उसकी सांसें अटक जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हेवन डीमन फोनिक्स बेल मेरी मिस टैंक की ट्रैप की सबसे ज्यादा खतरनाक दाव टेक्निक है, इस लड़के ने इसको भी खत्म कर दिया। और अभी ली जुंजी ये चीज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे और फैन जुंजी ली जुंजी की गुस्से वाले चेहरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और अभी के लिए फैन जुंजी ने ये एक्सपेक्ट नहीं था किया कि सौगिन फैंग किंगर को हरा देगा। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि मुझे ये तो पता था कि याओडाओ ने इसे अपना डिसेबल बनाया है, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि सौगिन इस लड़की को इतनी आसानी से हरा देगा, क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस टैंक की उस बेल को, जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाता है। और ये चीज देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते और वो सभी बातें कर रहे थे कि ये लड़का सौगिन आखिर इसका बैकग्राउंड है क्या, क्योंकि इस तरह की दाव टेक्निक को यूज करना किसी भी बंदे की बस की बात नहीं है और इस लड़के का टीचर वाकई में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होगा। और अभी हमारी नॉलेज के मुताबिक पूरे सेंट्रल फील्ड में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि इस तरह के डिसेबल को प्रोड्यूस कर पाए। और अभी इधर हम देखते हैं सौगिन की एंग्री बर्ड रोटस को, जो कि अभी तक नहीं फटा हुआ था, जिससे कि सौगिन फटने का ऑर्डर दे देता है। और जैसे ही सौगिन का एंग्री बर्ड रोटस फटता है तो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी वेव हर तरफ फैल जाता है और वही मिस टैंक की हालत उन फायर की वजह से कुतवाली हो गई थी। और जब वहाँ पर की फायर वेव बढ़ता है तो हम देखते हैं मिस टैंक को, जो कि जमीन की तरफ गिर रही थी, जो देखने के बाद सौगिन मिस टैंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी मिस टैंक अपनी होश में थी और वो सौगिन पर काउंटर अटैक कर देती है।
लेकिन सभी उसके अटैक को बड़े इजीली डस्ट कर लेता है और उसके अटैक को डस्ट करने के बाद बीस टैंक के सामने जाकर रिपेयर हो जाती है और उसके पेट में एक जोरदार घुसा दे मारता है जिससे वो जमीन पर अपने खाता हुआ काफी दूर जाकर के गिरती है और फिर इसके साथ ही सवलिन मिस टैंक के सर पर रिपेयर हो जाता है जो कि अभी भी जमीन पर लेटी हुई थी, जिसे देखकर सवलिन कहता है कि अब वही लेटी ही रहोगी, क्या ये वीडियो खत्म हो गया है? तो जाकर के वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो और पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आ जाएंगे, तब तक के लिए प्रोटेक्ट यू, खाओ पियो और मस्त रहो।